बुर्ज जोजा जेमिनी के हामिल अफराद के लिए 15 मार्च से 21 मार्च 2026 का हफ्ता तब्दीली और नई सोच के दरवाजे खोल रहा है। इस हफ्ते का आगाज आपके लिए एक ताज़ा दम हवा के झोंके की तरह होगा, जहां आपकी कम्युनिकेशन की महारतें उरूज पर होंगी। 15 मार्च से शुरू होने वाला ये सफर आपकी जहनी सलाहियतों को जला बख्शेगा और आपको अपने अधूरे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने का हौसला देगा। हफ्ते का आगाज थोड़ी जहनी बेचैनी या कामों में रुकावट से हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि चीजें आपके मंसूबे के मुताबिक नहीं चल रही। ताहम 18 मार्च के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू होगी। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उभरेंगी और आप अहम फैसले करने में ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। बुर्ज जोजा के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता कैरियर और कारोबार का शोबा काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। आपका हाकिम सितारा अतारद मर्क्यूरी है, इसलिए इस हफ्ते आपकी बातचीत और सोचने की सलाहियत ही आपकी कामयाबी की कलीद होगी। मुलाजमत पेशा अफराद का जहनी सलाहियतों का उरूज होगा। इस हफ्ते आपका दिमाग बिजली की तरह चलेगा। मुश्किल मसाइल के ऐसे हल निकालेंगे जो दूसरों की नजर से ओझल थे। जरताज और 18 मार्च को अपने अफसरान के साथ बातचीत में मुहतात रहे। आपकी कोई बात हद से ज्यादा खुद एतमादी समझी जा सकती है। हफ्ते के आखिरी अय्याम 20 और 21 मार्च में किसी नए अहदे या इजाफी जिम्मेदारी की खुशखबरी मिल सकती है, जो मुस्तकबिल में तरक्की का पेश खेमा साबित होगी। अगर आप किसी नई शराकतदारी या कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना चाहते हैं तो जमरात 19 मार्च का दिन बेहतरीन साबित हो सकता है। अपने कारोबार की तशहीर के लिए सोशल मीडिया या नए प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। आपकी बात लोगों को मुतासिर करेगी और कस्टमर्स की तादाद में इजाफा होगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके काम में इस हफ्ता भर पूर इजाफा होगा। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से वाबस्ता जोजा अफराद के लिए यह हफ्ता मुनाफा बख्श रहेगा, लेकिन 16 मार्च को किसी भी किस्म की बड़ी सरमायाकारी से गुरेज करें। जोजा अफराद अक्सर एक वक्त में कई काम करने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते मल्टीटास्किंग आपको थका सकती है और काम के मायार को मुतासिर कर सकती है, इसलिए किसी एक काम पर फोकस दीजिएगा। इस हफ्ता दफ्तरी सियासत दूर रहेगा। आप काम से काम रखिएगा। इस हफ्ता काम के आइडियाज शोज ना करें, छुपे रहे। कुछ लोग आपकी आइडियाज चुराने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा अपने मंसूबे सिर्फ काबिल भरोसा लोगों से शेयर करें। कामयाबी के लिए एक छोटा सा टोटका। इस हफ्ते अपने दफ्तर की मेज पर या काम की जगह पर कोई हरे रंग ग्रीन की चीज या छोटा पौधा रखें। यह आपकी तवज्जो फोकस को मरकूज रखने में मदद देगा। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज जोजा के लिए 15 मार्च से 21 मार्च 2026 का हफ्ता सेहत के हवाले से मिले जुले असरात का हामिल है। आपका हाकिम सितारा चूंकि मुतहर्रिक है, इसलिए आप जिस्मानी से ज्यादा जहनी थकन का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, जिसकी वजह से हफ्ते के वस्त 17 और 18 मार्च में आपको जहनी दबाव या महसूस हो सकता है। ज्यादा सोचने, ओवरथिंकिंग से बचें और रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें ताकि नींद का दौरानिया मुतासिर ना हो। मार्च का महीना तब्दीली मौसम का होता है और जोजा अफराद हसास सांस के निजाम के मालिक होते हैं। गर्दो गुबार या पोलन एलर्जी से बचने की जरूरत है। अगर आपको सीने की जकड़न या नज़ला महसूस हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। ठंडे मशरूबात से परहेज करें, खास तौर पर हफ्ते के इब्तदाई दिनों में। हफ्ते का आगाज तवानाई भरपूर होगी, आप जोश और खरोश से काम करेंगे। हफ्ते का वस्त थकन और सुस्ती गालिब आ सकती है। पट्ठों में खिंचाव या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। हफ्ते का इख्तिताम तवानाई दोबारा बहाल होगी। 20 और 21 मार्च को आप खुद को काफी हल्का फल्का महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपका हाजमा थोड़ा सुस्त हो सकता है।
बाहर के तले हुए खानों से परहेज करें, वरना मादे की तेजाबियत आपके काम करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है। सब्ज चाय या लेमो पानी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपके लिए खास मशवरे: रोजाना 10 मिनट की खामोशी या गहरे सांस लेने की मश्क आपके एसाब को पुरसुकून रखेगी। काम की ज्यादती में पानी पीना ना भूलें। शाम के वक्त खुली हवा में चहलकदमी आपकी जहनी ताजगी के लिए जादुई असर दिखाएगी। अगर आप ज्यादा बेचैनी महसूस करें तो किसी जरूरतमंद को काले चने या कोई सब्ज रंग की चीज बतौर सिदका दे। ये आपके सितारों की गर्दिश में बेहतरी लाएगा। ये हफ्ता खानदानी लिहाज से काफी जज्बाती और जिम्मेदारियों से भरपूर रहेगा। आपके घर का माहौल आपकी तवज्जो का मरकज रहेगा। जहां कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी तो कुछ नए चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। हफ्ते का आगाज किसी छोटी मोटी गलत फहमी से हो सकता है, खास तौर पर बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ। लेकिन परेशान न हो, 17 मार्च के बाद हालात में बेहतरी आएगी और आपके दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। इस हफ्ते खानदान के किसी बुजुर्ग, वालिद या दादा नाना की बात आपके लिए किसी बड़े मसले का हल साबित होगी। इनके साथ वक्त गुजारना आपको जहनी सुकून देगा। आपका जहन घर की तरतीब बदलने या किसी नई चीज की खरीदारी की तरफ माइल होगा। अगर आप घर में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो जुमेरात या जुमा का दिन मौजू है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो बच्चों की तालीम या उनकी किसी सरगर्मी पर आपको ज्यादा वक्त और पैसा खर्च करना पड़ सकता है। उनकी कामयाबी आपके लिए फख्र का बायस बनेगी। असल इस हफ्ते आपके वालिदैन, खास तौर पर वालिद या घर के किसी मर्द बुजुर्ग की सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्हें हड्डियों के दर्द या ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। उनके चेकअप में सुस्ती न करें। आपके लाइफ पार्टनर को हफ्ते के वस्त में थकन या मौसमी बुखार की शिकायत हो सकती है। उनका ख्याल रखना आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत करेगा। बच्चों के हवाले से पेट की खराबी या एलर्जी का खदशा है। उनकी खुराक में सफाई का खास ख्याल रखें और उन्हें बाहर के खानों से दूर रखें। अगर घर में किसी बात पर बहस छिड़ जाए तो खामोश रहना ही आपकी जीत होगी। जौजा अफराद की जबान कभी कभी तल्ख हो जाती है। हफ्ता 21 मार्च की शाम को घर वालों के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम बनाएं या बाहर खाने पर जाएं। ये पूरे हफ्ते की थकन उतार देगा। घर के शुमाल मशरिकी कोने में ताज़ा फूल रखें या कोई खुशबू इतर लगाएं। ये आपके घर के माहौल से मनफी तवानाई को खत्म करने और खुशहाली लाने में मददगार साबित होगा। ये हफ्ता अज़दवाजी जिंदगी, मैरिज लाइफ के हवाले से काफी गहरा और जज्बाती साबित होने वाला है। इस हफ्ते सितारों की चाल बताती है कि आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बाद एक खूबसूरत इस्तेहकाम आएगा। हफ्ते का आगाज एहतियात और सब्र। 15 और 17 मार्च। हफ्ते के इब्तिदाई 2-3 दिन थोड़े हसास हो सकते हैं। अतारद मर्करी की पोजीशन की वजह से आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर जीवन साथी किसी बात पर गुस्सा दिखाए तो बहस करने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। इस वक्त आपका सुनना बोलने से ज्यादा कारगर साबित होगा। 2 हफ्ते का वसत 18 और 19 मार्च। बुध और जुमेरात के रोज हालात यकसर बदल जाएंगे। आप और आपके शरीके हयात के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी। अगर कोई पुरानी रंजश चली आ रही थी तो वो खत्म होने का वक्त होगा। आपको अपने जीवन साथी की तरफ से इखलाकी या माली मदद मिल सकती है जो आपके एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी। हफ्ते का इख्तिताम 20-21। हफ्ते के आखिरी अय्याम खानदान और जीवन साथी के साथ मियारी वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन है।
आप किसी मुख्तसर सफर या डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं। घर की बेहतरी या बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले बाहमी मुशावरत से तय पाएंगे। जौज़ा अफराद के लिए खास इज़दिवाजी निकात। आपकी ताकत आपकी ज़बान है। इस हफ्ते अपने साथी की तारीफ करने में कंजूसी ना करें। एक छोटा सा तारीफी जुमला बड़े बड़े मसाइल हल कर देगा। तवज्जो की जरूरत। आपके शरीके हयात को महसूस हो सकता है कि आप काम में बहुत ज्यादा मसरूफ है। उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो आपकी तरजीह है। अगर मुमकिन हो तो इस हफ्ते कोई छोटा सा तहफा या उनकी पसंद की कोई चीज घर लाए। ये ताल्लुकात में नई रूह फूंक देगा। एक छोटा सा अमल। अगर आपको महसूस हो कि तलखी पड़ रही है तो जुमरात के दिन सफेद रंग की कोई मीठी चीज जैसे खीर या मिठाई शरीके हयात के साथ मिलकर खाएं। इससे मोहब्बत में इजाफा होगा। ये हफ्ता माली लिहाज से एक बेहतरी और इस्तेहकाम वाला हफ्ता साबित होगा। अगरचे आपको कुछ गैर मुतवक्के इखराजात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आमदनी के जराए भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते के वस्त 18 या 19 मार्च में किसी पुराने कर्ज की वापसी या रुके हुए बकायाजात मिलने के कवी इम्कानात हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम या किसी साइड बिजनेस का सोच रहे हैं तो ये हफ्ता इसका खाका बनाने के लिए बेहतरीन है। सितारों की चाल बताती है कि आपकी जहानत आपको पैसा कमाने के नए तरीके सिखाएगी। हफ्ते के शुरू में घर की मरम्मत, बच्चों की फीस या किसी तकरीब पर कुछ रकम खर्च हो सकती है। 16 और 17 मार्च को किसी के बहकावे में आकर या महज दिखावे के लिए बड़ी खरीदारी ना करें। ये इखराजात बाद में आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप सोना, गोल्ड, बॉन्ड्स या किसी मुस्तहकम स्कीम में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो जुमारस्त 19 मार्च का दिन निहायत मुबारक है। सट्टाबाजी, लॉटरी या किसी ऐसी स्कीम से दूर रहे जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हो। इस हफ्ते आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही आपको बरकत देगा। अगर आप किसी के साथ शिरकतदारी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो तमाम दस्तावेजात को अच्छी तरह पढ़ लें। माली मामलात में ज़बानी बातों पर भरोसा ना करें। कर्ज लेने या देने के लिए यह हफ्ता ज्यादा मौजू नहीं है। कोशिश करें कि अपने मौजूदा वसाइल में ही गुजारा करें। माली बरकत के लिए इस हफ्ते अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो, बचाकर अलग रख दें। यह मुस्तकबिल में किसी बड़े काम आएगा। बुध या जुमारात के दिन सफेद रंग की कोई चीज, चीनी, आटा या दूध किसी जरूरतमंद को दे। इससे आपके माल में बरकत होगी और अचानक आने वाली माली मुश्किलात टल जाएंगी। 15-16 मार्च इखराजात का दबाव बजट बनाकर चले। 17 से 19 मार्च आमदनी में इजाफा होगा। 20 से 21 मार्च इस्तेहकाम और सुकून लाएगा। गैर जरूरी खरीदारी से बचें। सदका, सितारों की नहूसियत को दूर करने और आने वाली रुकावटों से बचने के लिए सब्ज रंग की चीज। चूंकि जौजा का ताल्लुक सब्ज रंग से है, इसलिए किसी मुस्तहक को हरी सब्जियां या सब्ज रंग का कपड़ा देना निहायत मुबारक है। अन्ना परिंदों को बाजरा डालना या पानी पिलाना आपके रिस्क में बरकत और जहनी सुकून का बायस बनेगा। अगर आपको कामों में बहुत ज्यादा रुकावट महसूस हो रही हो तो हफ्ता सैटरडे के दिन थोड़े से काले चने उबालकर या कच्चे किसी जरूरतमंद को दे दे। इस हफ्ते की रूहानी ताकत बढ़ाने और कामयाबी के लिए बराए ज़हनी सुकून और कामयाबी रोजाना सुबह और शाम 141 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पढ़े। यह आपके आसाब को पुरसुकून रखेगा और दुश्मनों की साजिशों से बचाएगा। बराए रिज्क और माली बरकत के लिए इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े और अपने पर्स या तजूरी पर दम करे। इससे गैर मुतवक्के अखराजात कंट्रोल होंगे और माल में बरकत होगी। चलते फिरते कसरत से या हई या कय्यूम बरहम तक इस तवीज़ का विर्द करें।